डेट पर कभी भी दूसरी लड़कियों को चोरी छिपे मत देखना, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। नितेश डेट पर आया था। उसकी गर्लफ्रेंड साफ तौर पर थोड़ी नाराज थी, लेकिन फिर भी उसने माफ कर दिया। उसने मैगजीन निकालकर पूछा कि कौन सा आउटफिट अच्छा लग रहा है, मगर नितेश का ध्यान कहीं और था। उसने बस औपचारिक जवाब दिए और बगल में बैठे गिनी पिग से खेलने लगा। उसे लगा कि जब दोनों साथ बाहर आए हैं तो उसे ज्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए। इसी बीच गिनी पिग ने मौका पाकर मैगजीन कुतर दी। गुस्से में उसने झट से एक थप्पड़ जड़ दिया, जबकि नितेश सिर्फ गिनी पिग को शांत कराने में लगा रहा। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो लगातार उस पर चिल्लाने लगी। पास की टेबल पर बैठी कुछ लड़कियां भी देखने लगी। नितेश बेहद असहज हो गया। हालात तब और बिगड़े जब उसकी नजर अनजाने में उन्हीं लड़कियों पर चली गई। वो लगभग कंट्रोल खो बैठी। तभी वेटर आ गया और माहौल थोड़ा संभल गया, लेकिन जैसे ही नितेश ने नीचे देखा, गिनी पिग गायब था। घबराकर ढूंढा तो पता चला वो पास वाली टेबल पर बैठी एक लड़की के पैरों के पास चला गया है। उस लड़की ने उसे प्यार से उठा लिया और हल्के हाथों से सहलाने लगी। वो पल उसे बेहद खूबसूरत और नेक लगी। जैसे ही नितेश ने गिनी पिग वापस लिया, मानो दिल में प्यार का फूल खिल उठा। उसकी आंखों के सामने कल्पना चलने लगी। दोनों साथ समंदर देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, जिंदगी मीठी लगने लगती है। प्यार बढ़ता है तो वो प्यार की निशानी के तौर पर एक नेकलेस देता है और दोनों खुशी में डूब जाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। हकीकत में उसे फिर से गिनी पिग से खेलते देखकर वो पूरी तरह भड़क चुकी थी। उसने गिनी पिग देने का हुक्म दिया, मगर नितेश पास वाली लड़की को जाते हुए देखता रह गया। उसने झपट कर गिनी पिग छीना और गुस्से में उसके पेट पर उंगली मार दी। उसी पल गिनी पिग ने उसकी उंगली काट ली। अब वो पूरी तरह बेकाबू हो गई। गुस्से में उस पर झपट पड़ी। खतरा समझकर नितेश भागकर टॉयलेट में घुस गया। दरवाजा बंद करते वक्त लगा जैसे उसे थोड़ी अकल आई हो, फिर भी वो हाँफते हुए दरवाजा मजबूती से पकड़े रहा। तभी उसकी नजर हाथ में पकड़े गिनी पिग पर पड़ी। सच्चाई सामने आई। वो गिनी पिग नहीं, एक मोबाइल फोन था। स्क्रीन पर दोनों की साथ की फोटो चमक रही थी। अभी अभी जो कल्पनाएं थीं, वो दरअसल उनके बीते हुए लम्हों की यादें थीं। यादें देखते देखते उसे गहरा पछतावा हुआ। कभी वो भी उतनी ही नरम दिल और प्यारी थी और उसे इस हाल तक वहीं ले आया था। बाहर से सिसकियों की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला तो सामने मुरझाए हुए फूलों की टहनियां थीं। वो जमीन पर बैठी थी, हाथ में उनकी प्यार की निशानी। नितेश पास गया, उसका हाथ थामा, उसके सामने घुटनों पर बैठा, वही नेकलेस फिर से उसके गले में पहनाया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी।